फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएमआई का अगला चैप्टर नंबर 8 विशेष मापन युक्तियाँ स्पेशल मेजरिंग डिवाइस का अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है स्पेशल मेजरिंग डिवाइस। पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखे हैं कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन किए हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से साधारण जो जॉब वगैरह हैं उनके डायमेंशन का माप हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा समय भी लगता है, और कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स शेप की हमारी जॉब होते हैं जिनका हम मेजरमेंट पीछे पढ़े गए इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शेप का या किसी भी जॉब का शीघ्रता से मापन करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से जटिल से जटिल या किसी भी माप को हम लोग आसानी से बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे पास एक कोई मोटरसाइकिल की क्रैंकशाफ्ट है ये, अब इसके इन दोनों एक्सिस की बीच की दूरी को मेजर करना है, तो इसको हम लोग पीछे पढ़ी गई किसी भी डिवाइस की सहायता से नहीं माप सकते। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रकार की मेजरिंग डिवाइस का ही यूज करके इसको माप सकते हैं कि इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है। या ये कोई मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है जिसके सेंटर पर एक छिद्र किया गया है और इसकी चारों किनारों पर एक छिद्र है। अब यदि इन छिद्रों के केंद्र से होकर के जाने वाली सर्किल यानी कि पिच सर्किल का यदि हमको इसका डायमीटर ज्ञात करना हो, तो इसके डायमीटर को हम स्पेशल मेजरिंग डिवाइस की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन और किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से अगर जो इस दूरी को मापना हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं रह जाएगी। या यूँ कहें कि हमको इसके डायमीटर को निकालना है या इसके पिच व्यास को निकालना हो, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी से। तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप की स्पेशल मेजरिंग डिवाइस हैं। पहला है हमारा CMM, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CMM भी बोलते हैं। दूसरा है त्रिविमीय मापन मशीन, यानी 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन, या इसी को हम 3DMM भी बोलते हैं या 3D मेजरिंग मशीन भी बोला जाता है। दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग अधिकतर सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। 3DMM यानी कि 3D मेजरिंग मशीन थोड़ी एडवांस होती है और बाकी सेम कंस्ट्रक्शन दोनों का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CMM यानी कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इसमें 3 एक्सिस होते हैं X, Y, Z। ये तीनों एक्सिस में यानी कि 3D के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी माप को लेने में बहुत ही सुविधाजनक होता है। किसी भी माप को बहुत ही आसानी से हम 3CMM से यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन से ले सकते हैं। इसमें X, Y, Z 3 एक्सिस होते हैं। 3 एक्सिस में इसका मोशन होता है। उस मोशन की सहायता से हम किसी भी डायमेंशन को, किसी भी जॉब के किसी भी डायमेंशन को बहुत ही आसानी के साथ इसको हम माप सकते हैं। इसके द्वारा एक्यूरेसी जो निकल करके आता है वो 10 के पावर -7 मीटर, 10 के पावर -7 मीटर की एक्यूरेसी निकल करके आती है। ठीक, इसमें एक स्टाइलस होता है जो प्रोब में लगा होता है। प्रोब में लगा होता है स्टाइलस, या इसी को हम प्रोब भी बोल देते हैं। स्टाइलस हमारा 2 टाइप का होता है, एक कॉन्टैक्ट टाइप, एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप हमारा लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर हम बल नहीं लगा सकते, बहुत ही सॉफ्ट है, तो उस पर हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप स्टाइलस का प्रयोग करते हैं जो लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट टाइप स्टाइलस। कॉन्टैक्ट टाइप स्टाइलस का जो इंड से होता है यानी उसका सिरा ये गोलीय आकार का होता है और ये संपर्क में आता है ऑब्जेक्ट से। इसमें
ऑब्जेक्ट को एक सरफेस प्लेट पर रखा जाता है और सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है, यानी कि ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। अब जिस भी बीमा का मापन करना होता है उस बीमा को हम स्टाइलस की सहायता से मापते हैं। इसका जो स्क्रीनिंग होती है, जो इसको हम लोग देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से इसको हम डिस्प्ले करते हैं। उसी कंप्यूटर सिस्टम में हम सारे डायमेंशन को वहाँ से देख लेते हैं कि किस डायमेंशन की माप कितनी है। वहाँ पर डिस्प्ले होता रहता है और हर एक मेजर को, हर एक माप को हम डिस्प्ले में देखते रहते हैं। डिस्प्ले के साथ वहाँ पर कंट्रोलर भी, मेजरिंग मशीन कंट्रोलर भी लगा होता है। इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं वो मेनता हमारे 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। मेनता जो स्टाइलर 3CMM होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, उसमें एक प्रोब सिस्टम, उसके बाद है कंट्रोलर, कंप्यूटर फॉर डाटा कलेक्टिंग एंड एनालिसिस। यहाँ पर कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर के बगल में ही होता है एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें सारी माप डिस्प्ले होती रहती है और यहीं से हम इस स्टाइलस को कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर के माध्यम से। और ये हमारी सरफेस प्लेट जो कि ग्रेनाइट की बनी होती है। इसी सरफेस प्लेट पर मापी जाने वाले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और ये प्रोब में नीचे ये लगा होता है स्टाइलस। यही स्टाइलस उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है जिसकी सहायता से मेजरमेंट किया जाता है। इस टाइप का हमारा कुछ दिखता है CMM। इसमें कितने एक्सिस होती हैं? 3 एक्सिस, X, Y, Z। CMM कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। या इसके हम 2D संरचना को देखें। यहाँ पर ये, अब इसमें ये मेजरिंग शीश, मेजरिंग हेड, यहीं के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है स्टाइलस हमारा, और ये नीचे है हमारा टेबल। टेबल पर रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट को। ये X, Y, Z हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप का होता है। ये दिशा, इसको हम X बोलते हैं, इसको हम Y बोलते हैं, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसको यहाँ पर हम Z बोलते हैं। ये इस टाइप का परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। इधर X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये Z एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको X एक्सिस बोलेंगे, इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको Y एक्सिस, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम Z एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ये बीच में गाइड वे लगा होता है। गाइड वे हमारा V आकार का होता है, जिस प्रकार का लेथ मशीन में होता है। उसी गाइड वे के सहारे ये कैरियज हमारा आगे पीछे घूमता है। यहाँ से ये प्रोब भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये नीचे जो स्टाइलस लगा होता है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। वो एक ऐसे पूरा घूम सकता है चारों तरफ, और ये किसी एंगल पर भी मुड़ सकता है। यदि ये स्टाइलस इस टाइप का है तो ये ऐसे भी रोटेट हो सकता है, और ये इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में कहीं पर ये मुड़ भी सकता है, इसे किसी एंगल पर भी, और रोटेट भी हो सकता है 360 डिग्री। यदि किसी ये गोलीय CMM दिखाया गया, मतलब ये पूरा राउंड घूम सकता है। ये इसका जो मेजरिंग हेड है उसी के आगे लगा हुआ स्टाइलस, ये पूरा रोटेट हो सकता है। ये है हमारा गोलीय CMM। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? गोलीय CMM की सहायता से वक्रता नापना हो, संकेन्द्रता ज्ञात करना हो, या पिच व्यास वगैरह बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके वजन की बात करें तो हमारा CMM साधारणतः कितने द्रव्यमान का 500 kg से लेकर के 28,000 kg तक होता है, और इसके द्वारा जो X एक्सिस में विस्थापन वो 500 mm से लेकर के 200 mm, Y एक्सिस में 400 mm से लेकर के 5,000 mm, Z एक्सिस में 400 mm से लेकर के 1600 mm तक का मापन किया जा सकता है। यानी कि इतनी दूरियों विस्थापित हो सकती है। इनके ऊपर जो जॉब का यानी वर्कपीस का जो वजन हो रख सकते हैं हम 180 kg से लेकर के 6,000 kg तक रख सकते हैं। ओके, आगे देखें। ये है हमारा 3D संरचना। अभी इसको हम देख ही चुके हैं। इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये है हमारा स्टाइलस,
और ये है कंप्यूटर, यहाँ पर लगा होता है कंट्रोलर, और ये सरफेस प्लेट है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट के सरफेस प्लेट पर ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। CMM हमारा 3 टाइप के होते हैं। पहला है ब्रिज टाइप, ये है हमारा ब्रिज टाइप का। ब्रिज टाइप का CMM कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके द्वारा जो हम ऑब्जेक्ट को मापते हैं उसकी एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मध्यम प्रकार की यानी मॉडरेट होती है, और इसके द्वारा हम बहुत बड़ी साइज के कंपोनेंट्स की माप नहीं ले सकते। इसके द्वारा हम मीडियम साइज के कंपोनेंट्स की माप ले सकते हैं। ये हमारा ब्रिज टाइप, क्योंकि दोनों तरफ का सपोर्ट है इस पर, इसलिए इसको हम ब्रिज टाइप भी बोलते हैं। और ये बीच में लगा होता है प्रोब में ही सेट होता है हमारा स्टाइलस। स्टाइलस हमारा कई टाइप के होते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूप से चेंज होता है। अलग अलग टाइप का स्टाइलस हम यूज कर सकते हैं। स्टाइलस का जो एंड होता है वो हमारा किस टाइप का होता है, वो गोली आकार का होता है। यही उस ऑब्जेक्ट के जो वर्कपीस की माप करनी उसी के संपर्क में आता है। संपर्क में आने पर वहाँ पर हमको इंडिकेशन पता चल जाता है। यहीं पर लगा होता है रेड कलर का बल्ब, वो बल्ब जल जाता है जब ये संपर्क में आता है। ओके, पहला हो गया हमारा ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप का किस लिए यूज किया जाता है? ब्रिज टाइप CMM हाई एक्यूरेसी, मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी और मीडियम साइज के कंपोनेंट्स की जांच करने के लिए। दूसरा है हमारा कैंटिलीवर टाइप का। कैंटिलीवर बीम की तरह ये होता है, केवल एक तरफ इसमें सपोर्ट होता है। इस टाइप का ऐसे एक तरफ इसका सिरा जो होता है वो फ्री होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर है ये एक तरफ, यहाँ पर ये सपोर्ट है, बाकी एक सिरा इसका फ्री है। इसी पर लगा हुआ नीचे स्टाइलस, और ये इसमें बने हुए गाइड वे में स्लाइड करता है। ये स्लाइड जो होता है, जो स्टाइलस चलता है हमारा, वो LVDT ट्रांसड्यूसर की सहायता से चलाया जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम कंट्रोल करते हैं वहीं से स्टाइलस वगैरह को, और इसी पर हमारे जो मेजरमेंट होते हैं डिस्प्ले किए जाते हैं। नीचे लगा हुआ यहाँ पर ये ग्रेनाइट का सरफेस प्लेट, इसी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ CMM इज यूज्ड फॉर हाईएस्ट एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक, लोवेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मॉल साइज के कंपोनेंट्स की जांच इससे हम कर सकते हैं। ब्रिज टाइप का जो CMM होता है उसकी सहायता से मीडियम साइज के कंपोनेंट्स की जांच कर सकते हैं। स्मॉल साइज का कंपोनेंट्स है तो हम कैंटिलीवर की सहायता से करते हैं। कैंटिलीवर टाइप का CMM, ये हमारा बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, गैंट्री टाइप का ये CMM है। इसको हम बोलते हैं गैंट्री टाइप CMM। इसकी सहायता से बहुत बड़े, वेरी लार्ज, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का वर्कपीस का हम चेकअप करते हैं, इसके मेजरमेंट को देखते हैं गैंट्री टाइप CMM से। गैंट्री टाइप का CMM ब्रिज टाइप CMM जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें भी दोनों तरफ सपोर्ट होते हैं, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो बहुत ही अधिक होता है। इसी बीच में यहाँ पर लगा होता है सरफेस प्लेट, जो कि टेबल पर रखा होता है, उसी पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। इसके द्वारा बहुत ही लार्ज कंपोनेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। अब दूसरा है 3D मेजरिंग मशीन, यानी कि 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन। 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन में देखें, ये हमारा टेबल नीचे, इसी पर लगा होता है हमारा ये सरफेस प्लेट। ऊपर यहाँ पर सरफेस प्लेट रखी जाती है, ये बेस है पूरा, बेस के ऊपर सरफेस प्लेट रखी जाती है। सरफेस प्लेट हमारा रोटेट भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा घोड़ी टेबल, यानी कि जो टेबल बना होता है वो 360 डिग्री रोटेट भी हो सकता है। यहाँ से हम इसको भी रोटेट करा सकते हैं। और ये इसकी एक्सिस को देखें तो इधर हमारा ये X एक्सिस, ये इधर Y एक्सिस, और ये है हमारा Z एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि इस दिशा में जो मोशन होगा, इस दिशा में, इसको हम क्या बोलेंगे X एक्सिस, और इस दिशा में जो मोशन होगा उसको Y एक्सिस।
और वर्टिकल इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको हम जेड एक्सिस का मोशन बोलते हैं। ये जो स्लाइड है, स्लाइड इस आधार पर बेस पर बने हुए वी आकार के गाइडवे में स्लाइड करता है, जिसकी वजह से वाई एक्सिस में मोशन होता है। यहाँ से टेबल हमारा रोटेट भी हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के बने छिद्र को मापना है। यहाँ पर एक छिद्र यहाँ पर है, दूसरा छिद्र यहाँ पर है, तो इसको हम माप लें। उसके बाद इसको 360 डिग्री रोटेट करके इसको भी यहाँ पर हम ला करके आसानी से माप सकते हैं। ओके, और ये लगा हुआ है हमारा स्टाइलस। स्टाइलस ये यहाँ से जेड अक्ष का स्लाइड एक कैरियज की सहायता से होता है। ये ऊपर नीचे यहाँ पर भी वी गाइडवे बने होते हैं, वी आकार के गाइडवे बने होते हैं, जिस पर ये कैरियज हमारा स्लिप करता है, उसी पर स्लाइड करता है, जिसकी वजह से ये प्रोब पूरा हमारा ऊपर नीचे होता है। 3D मेजरिंग मशीन, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 mm का 1/10,000वें भाग तक होता है, यानी 1 mm के 1/10,000वें भाग को माप सकता है। इसकी जो स्केल के रूप में यूज किया जाता है, इसमें जो डिवाइस उसको हम बोलते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर। लेजर इंटरफेरोमीटर इसमें स्केल के भांति कार्य करता है, जिसका जो एक्यूरेसी होती है वो 1 mm का 1/10,000वां भाग होता है, यानी कि इसमें बहुत ही कम एरर होने का चांस होता है। बहुत ही माइनर एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सकता है। इसमें एरर बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ही एक्यूरेट माप लेता है हमारा 3D मेजरिंग मशीन। ये सेम हमारा CMM जैसा ही है, ठीक, थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इसमें। इसमें जो LVDT की सहायता से स्टाइलस हमारा मूव करता है, LVDT प्रिंसिपल पर आधारित होता है। LVDT यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसके हमारे डिफरेंट माप को लेना है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट कोई, जिसको हम यहाँ पर सेट कर दिए। ये है हमारा प्रोब, प्रोब के आगे ये लगा हुआ स्टाइलस, स्टाइलस, और यहाँ पर ये लगा होता है रेड कलर का एक बल्ब। जब ये स्टाइलस इस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तो ये बल्ब जल जाता है और एक धीरे सी आवाज़ भी आती है। उसके बाद ये जिसके साथ प्रोब हमारा फिट होता है, ये हमारा पूरा इधर रोटेट हो सकता है और ये ऐसे घूम भी सकता है, ठीक, यानी किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव भी करा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो छिद्र बने हुए हैं, इन छिद्रों का डायमीटर हमको मापना है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम एक छिद्र है, इस छिद्र को हम कम से कम 4 जगह संपर्क कराएंगे इस स्टाइलस को। यहाँ पर स्पर्श करा दिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कंप्यूटर में प्रोग्राम हम सेट कर देते हैं और ये इस छिद्र के माप को निकाल करके दे देता है। या मान लीजिए कि हमारा जो ये पिच सर्किल बना हुआ है जिस पर ये छिद्र बने हुए हैं, अब इस सर्किल का डायमीटर हमको निकालना हो तो बहुत ही आसान रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किसी एक छिद्र पर ला करके हम संपर्क कराएंगे। संपर्क कराने के बाद उसके बाद दूसरे छिद्र, तीसरे छिद्र, उसके बाद ऑटोमेटिक ये हमारा इस सर्किल का रेडियस निकाल करके या डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन को हम निकालना चाहें या इसके डायमीटर को निकालना चाहें निकाल सकता है। या मान लीजिए कि इस जो बीच में होल है इसको भी हमको निकालना है, इसके भी डायमीटर को, तो क्या करें, या तो इसको 4 जगह स्पर्श करा दें या फिर इसकी पर हम रोटेट करा दें। अंदर इस स्टाइलस को स्पर्श कराते हुए रोटेट करा दें, इसकी भी माप ले सकता है। इसी प्रकार किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप का, अब सोच लीजिए कि इस इतने कॉम्प्लेक्स शेप का मेजरमेंट ये बहुत ही आसानी से कर सकता है। और यहाँ पर लगा होता है हमारा एक सिस्टम जिसमें सारे माप यहाँ पर डिस्प्ले होते रहते हैं और वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो बनाया गया ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक्यूरेट माप का है या फिर नहीं। कितने भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, हम 3D MM यानी कि 3D मेजरिंग मशीन या
CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक, इसके आगे का चैप्टर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।